हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। एंड स्टूडेंट देखिए, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जो आपको 10th क्लास के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर आपको लिया था सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर, कुछ आपको आज एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ। तो आपने उन सेक्शन फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा। तो सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेटा देखिए एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स किस तरह से किए जाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? एक फॉर्मूला होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या है? फर्स्ट केस क्या कह रहा है? ए पॉइंट मैंने अज्यूम किया बेटा 4, -3 और बी पॉइंट मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया 8, 5। क्लियर है? इंटरनल डिवीजन के लिए मुझे कोई पी पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा x, y। ये लेट किया है जो 3:1 में इसको डिवाइड करता होगा। जो 3:1 में पहली रेशो बेटा फर्स्ट पॉइंट से कहलाती, सेकंड रेशो हमेशा सेकंड पॉइंट से कहलाती। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी गिवन होगी रेशो फर्स्ट पॉइंट से, सेकंड रेशो सेकंड पॉइंट से, तो ये पी पॉइंट ए से दूर होना चाहिए, बी के थोड़ा क्लोज होना चाहिए, तब ये 3:1 में होगा। क्लियर है? ये लेंथ क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए कम। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए क्या पढ़ा था बेटा? देखिए क्या होता है, x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x जब फाइंड करेंगे ये 3 आएगा आपका 8 के साथ, 3 इंटू 8 प्लस के 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो आपको इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये बेटा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो बेटा देखिए यहाँ पर इंटरनल डिवीजन में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x का यूज करना है और y की वैल्यू के लिए आपको y का यूज करना है। तो ये आपका 1 इधर आके मल्टीप्लाई होता है और 3 आपका इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो आपको ये टेक्निक याद रखनी है कि आप इधर को इधर, इस रेशो को इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले नंबर को अपोजिट वाले से। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? 28/4, जिसको आप 7 कहेंगे। क्लियर है? Similarly, y is equal to 3 into 5, 3 into 5 plus के 1 into -3 divided by 3 plus 1, 15 minus 3 divided by 4, तो आपको 12/4 और इक्वल टू बेटा ये 3 मिल गया। कितना मिल गया? 3। देयरफॉर जो P पॉइंट आएगा बेटा वो 7,3 कहलाएगा फॉर इंटरनल। क्लियर है? तो ये आपका आंसर फर्स्ट वाले का आ गया। सेकंड केस की बात करता हूं। इसमें सेकंड केस क्या था आपके पास? एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन में होता क्या है, जो मेरे पास ए पॉइंट है 4, बी पॉइंट आप यहां जूम कीजिए 8, 5, लेकिन पी पॉइंट बेटा इस तरफ चला गया x, y। क्यों? हमें पहली रेशो 3 दे रखी है, तो ये रेशो यहां से लेकर के यहां तक 3 कहलाएगी और ये रेशो बेटा यहां से लेकर के यहां तक 1 कहलाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से मेरे पास रेशो ए से ज्यादा दूर होना चाहिए, बी से थोड़ा पास में होना चाहिए। जब ए से दूर होगा तो इसका मतलब पी को इधर होना पड़ेगा। अगर ये नंबर छोटा होता, ये बड़ा होता, तो आपको पी को इधर लेना पड़ता। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो x की वैल्यू आएगी 3 इंटू 8 माइनस के 1 इंटू -4, सॉरी। क्लियर है? x की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई 3 - 1, 3 इंटू 8 x के साथ 1 इंटू 4, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 24 - 4 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा 20/2 दैट मीन्स 10। y की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो आपको y के लिए क्या करना पड़ेगा? y के लिए आपको 3 इंटू वाई की फॉर्म 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के 1, 15 प्लस के 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये कितना हो गया? 18 और 18/2 कितना होता है? 9। देयरफॉर
P जो पॉइंट आएगा आपके पास 10,9 फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जो वैल्यू निकल के आई वो 10,9 आई, और इंटरनल के लिए जो वैल्यू निकल के आई बेटा वो 7,3। दो पॉइंट को एक पॉइंट इंटरनली किसी रेशो में डिवाइड करता है तो दूसरा वही पॉइंट अगर एक्सटर्नली किसी रेशो में डिवाइड करेगा तो उनको फाइंड करने का तरीका होता है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर माइनस लगता है m इंटू एक्स टू माइनस n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई दिस वन, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है x की वैल्यू होती m एक्स टू माइनस के n एक्स वन डिवाइडेड बाई m माइनस n, y की वैल्यू होती m वाई टू माइनस के n वाई वन डिवाइडेड बाई m माइनस n। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए बेटा, m इंटू एक्स टू प्लस के n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्लियर है, और y की वैल्यू m इंटू वाई टू प्लस के n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है। वो किसका फॉर्मूला है? एक्सटर्नल का। दोनों केस आपको एक ही एग्जाम्पल में करने होंगे तो बेहतर है कि आप ज्यादा उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का इसको बेटा नोट कीजिए जल्दी, मैं फिर आपको कुछ अच्छे से एग्जाम्पल और देता हूँ। हाँ तो बेटा देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, देखिए क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ट्राइसेक्शन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो बेटा ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है आपके पास -7,4। इस लाइन सेगमेंट के अगर मैं 3 इक्वल टुकड़े करता हूं, 3 इक्वल टुकड़े अगर किए जाते हैं तो बेटा वो ट्राइसेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो ट्राइसेक्शन। तो आप इस पॉइंट को आप P एज्यूम कर लीजिए, इसको आप Q एज्यूम कर लीजिए, क्लियर है। तो P पॉइंट होगा जो, उसे आप x, y, Q पॉइंट को आप क्या ले सकते हैं? अल्फा, बीटा, कुछ भी कह सकते हैं, कोई डाउट? तो ये 3 इक्वल पार्ट अगर हो जाते हैं तो उसे ट्राइसेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? आप ट्राइसेक्शन कहेंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट क्या करना है, आप P पॉइंट की बात कीजिए, A पॉइंट 2, -2, B पॉइंट आपके पास क्या है? -7,4। तो P पॉइंट कहां था? यहां पर, उसे आप x, y कुछ भी कह दीजिए। तो ये 1:2 हो गया बेटा। क्या रेशो बन गई है? 1:2। तो जब आपको 1:2 मिला है तो 1 जाएगा किसके साथ? -7 के साथ। 2 किसके साथ जाएगा? 2 के साथ, डिवाइडेड बाई 1 + 2। तो आपको मिला क्या? -7 + 4 डिवाइडेड बाई 3। तो बेटा ऊपर कितना मिला है? -3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -1। कोई प्रॉब्लम? y की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो बेटा यहां से x निकल के आ गया, क्लियर है। तो जब x निकल के आ गया तो इसी तरह से y को फाइंड कर लेते हैं। 1 इंटू वाई के साथ प्लस के 2 इंटू -2 के साथ डिवाइडेड बाई 1 प्लस के 2। इंटरनल डिवीजन है ये, इसलिए आपको क्या देगा? देखो यहाँ पर बेटा 4 - 4 डिवाइडेड बाई 3, 0/3 दैट मीन्स 0। देयरफॉर P पॉइंट क्या बन गया आपके पास? -1, 0। ये P पॉइंट बन गया। कोई डाउट? इस तरह से आपको Q पॉइंट फाइंड करना है। Q पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? A भी मालूम है, B भी मालूम है। अगर Q पॉइंट फाइंड करेंगे तो इधर से 2:1 हो जाएगा। एक बेहतर तरीका ये हो सकता है, P आपके पास है तो Q यहां पर हो जाएगा, तो वो इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मिड पॉइंट भी बन सकता है। तो दो तरीके हैं आपके पास, A और Q और B के लिए 1:2 लगा सकते हैं आप। एक रास्ता ये भी है आपके पास, P, Q और B इन दोनों का ये मिड पॉइंट है। ये 1,0 है, ये 7,4 था, तो ये अल्फा, बीटा, ये बाय द मिड पॉइंट भी हो सकता है। और आसान हो जाएगा तो आप अल्फा को लिखेंगे 1 - 7 डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना बन गया? -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -3। बीटा की बात करें, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 2। तो देयरफॉर अल्फा, बीटा क्या बन गया बेटा आपके पास?
-3,2, तो क्यू पॉइंट बन गया आपका, ये क्या बन गया बेटा, ये क्यू पॉइंट बन गया आपका। तो देयरफॉर आपके पास ट्राइसेक्शन क्या बन गया, पी तो मिला आपको -1,0, क्यू क्या मिल गया आपको -3,2। इंटरनल डिवीजन 1:2 लगा सकते थे, या फिर इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह से ट्राइसेक्शन को किया जा सकता है बेटा, क्लियर है। अगर इसके 4 पार्ट करने होते तो 4 पार्ट के हिसाब से रेशो देखिए, रेशो के हिसाब से निकाल लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लीजिए। तो बेटा ये सेक्शन फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल्स है, फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं एक और बढ़िया सी एग्जांपल आपको देता हूं। तो बच्चों देखो, इसमें आपने ट्राइसेक्शन को देखा, लेकिन आपको ध्यान देना था यहाँ पी की वैल्यू कितनी आई थी, -1,0। यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हो गई, आप इस बात को थोड़ा ध्यान दें। तो ये -1,0 होगा, क्या होगा, -1,0। तो ये बेटा -8 हो जाएगा, -8। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -4। और y की वैल्यू इसलिए आ रही सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो -4,2 आपका क्यू पॉइंट कहलाएगा। पी पॉइंट आपके पास -1,0 आएगा, क्यू पॉइंट आपका आया -4,2। तो पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको बेटा गलती को थोड़ा समझना है। तो आपको ध्यान रखना है, ट्राइसेक्शन निकाला है, पी क्या आया है वो वहां सही लगाना चाहिए था, क्यू क्या आएगा वो आप बाद की बात होगी। पहला नंबर सही होगा तो दूसरे नंबर पे वो सही यूज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा, तो बेहतर है कि क्यू की वैल्यू क्लियर होगी। क्लियर है, तो बेटा इसको नोट कीजिए जल्दी। हाँ तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बताते हैं, देखो, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट दिस वन -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -6,10 एंड B 3,-8। साफ साफ लिखा हुआ है इन व्हाट रेशो, कहने का मतलब ये 3 पॉइंट्स गिवन है आपको, और जब तीनों पॉइंट्स गिवन होते हैं तो ये कह रहा है ये P पॉइंट A और B को किस रेशो में डिवाइड करेगा। A और B लाइन को, ए बी लाइन जो है आपके पास, उस लाइन को P पॉइंट किस रेशो में डिवाइड करता है। तो यहां पर P पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं हमें -4,6, लेकिन λ/1 में, किसमें, λ/1 में। रेशो फॉर्मूला मैंने कहा था बेटा m/n मत यूज कीजिए, टाइम वेस्ट होता है। बेहतर है कि उसको हम एक ही वैल्यू यूज करें, तो उसे दूसरी साइड में 1 अज्यूम कर लेते तो अपने आप रेशो सही निकल के आ जाएगी। तो यहाँ सोल्यूशन में जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x इक्वल टू λ/x2 प्लस के 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई λ+1। y की वैल्यू क्या आएगी, λ/2 प्लस के 1 इंटू y1 अपॉन λ+1। क्लियर है कि नहीं। तो ये वैल्यू आपको जब रेशो फॉर्मूले की बात होगी तो यहां पर x क्या निकल के आएगा, λ/3 प्लस के 1 इंटू -6 प्लस λ+1 इक्वल टू कितना है, -4। x कितना गिवन है बेटा, -4। तो ये 3 λ -6 डिवाइडेड बाई λ+1 इक्वल टू -4। तो बेटा ये वैल्यू यहां गई, तो 3 λ -6 इक्वल टू -4 λ -4। तो ये -4 λ -4 इसके साथ मिलकर के 3 λ प्लस के 4 λ, और ये -6 उधर जाएगा, प्लस का 6 माइनस के 4 इक्वल टू 2। तो 7 λ इक्वल टू 2। तो λ की वैल्यू 2/7 आ गई। कितने आ गई बेटा, 2/7। और ये 2/7 जो वैल्यू निकल के आई है, ये नंबर पॉजिटिव है। कैसा नंबर है बेटा, पॉजिटिव। तो मैंने कहा था पॉजिटिव λ अगर आता है फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन किसके लिए कहलाएगा, फॉर इंटरनल डिवीजन। याद रखने वाली बात है, ये ए पॉइंट था, ये कोई बी पॉइंट था, तो बेटा पी इस साइड में आया होगा 2�7। तो ये नियरेस्ट टू ए कहलाएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ए से आएगी, नीचे वाली वैल्यू बी से कहलाएगी। तो इधर से नजदीक होगा, इधर से थोड़ा दूर कहलाएगा, इसलिए आप इसे नियरेस्ट टू ए भी कहेंगे। ये इंटरनल डिवीजन होगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो ये एक्सटर्नल डिवीजन बन जाता। बेटा कौन सा डिवीजन बन जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चल के भी बहुत याद रखना है। क्लियर है। तो रेशो फॉर्मूला कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, रेशो फॉर्मूला। तो लैम्डा की फॉर्म में यूज कीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आए तो इंटरनल, नेगेटिव आए तो एक्सटर्नल, याद रखना है।
लेकिन वैल्यू ऊपर वाली ए से कहलाएगी, नीचे वाली बी से कहलाएगी। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ए से दूर होगा, अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो ए के पास में होगा। तो आपको ध्यान रखना है, रेशो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। इस एग्जाम्पल को फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ बेटा। देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए और भी बेहतर है। फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो इन विच द एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए क्या कहता है, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस कट करके जाती किस रेशो में, और वो पॉइंट क्या होगा। वाई एक्सिस अगर उसको कट करके जाती तो किस रेशो में कट करती, और या फिर वो पॉइंट क्या होगा। तो यहां पर हम फर्स्ट केस लेते हैं फॉर एक्स एक्सिस। क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट है दो ए और बी, तो इसको कभी भी एक्स एक्सिस कट करके जाती है। तो पी पॉइंट को बेटा एक्स कोमा 0 जूम कर लेंगे, रेशो जूम कर लेंगे लैम्डा कोमा 1। ए पॉइंट था 5 कोमा -6 और बी पॉइंट था आपके पास -1 कोमा -4। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ गया। जब पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो वो x, 0 कहलाएगा। तो रेशो फॉर्मूला लगा देंगे। यही बात अगर आप सेकंड केस करते हैं तो y एक्सिस क्लियर है, तो y एक्सिस निकालेंगे। तो y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a और b पॉइंट है। y एक्सिस अगर इसको किसी फॉर्म में कट करके जा रही तो वो p पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, चलो q कह दीजिए इसको। तो वो q पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 0, y कहलाएगा। उसे आप k⁻1 अज्यूम कर लीजिए। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पर रेशो फाइंड करने के लिए आप y वाला पॉइंट यूज करिए तो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप इसमें y की बात करें तो y आपका 0 है ऑलरेडी, तो लैम्डा इंटू -4, लैम्डा इंटू -4 और बेटा 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1। ये वैल्यू खत्म हो गई इधर, तो ये 0 इक्वल टू -4 लैम्डा -6। तो बेटा -4 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 6/4 माइनस टाइम, तो -3/2। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। कैसे आ गई बेटा, नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ साफ साफ एक्स एक्सिस इससे बाहर से जाएगी। क्यों, ऊपर नंबर बड़ा है तो इसलिए आपको एक्स एक्सिस इधर से दिखाई देगी। तो मैं एक फिगर बना देता हूं यहाँ। तो ये आपका ए पॉइंट है, ये कोई आपका बी पॉइंट है, और ये कहीं यहाँ पर एक्स एक्सिस होगी पी पॉइंट x, 0। और बेटा ये 3:2 में, तो ये बी से बाहर होगा लेकिन एक्सटर्नली होगा। कैसा होगा, एक्सटर्नली। तो फिगर से समझ में आ गया, तो इसे क्या कहेंगे आप, एक्सटर्नल। बोलो क्लियर है। और यहां से बी के पास होगा, ए के दूर होगा, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। y एक्सिस के लिए अगर आप क्या करें, यहां पर x की वैल्यू 0 लेंगे तो k इंटू -1 प्लस के 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई k +1, ये पूरा नंबर 0, तो इक्वल टू 0 हो गया बेटा -k + k5। देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ गया 5, और ये नंबर आ गया पॉजिटिव। कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो ये किसके लिए बन गया, इंटरनल के लिए बन गया। ठीक, और ये इसका मतलब 5/1 कह सकते हैं, तो a से दूर भी होगा। क्लियर है, तो नियरेस्ट टू b कहलाएगा या a से दूर कहलाएगा। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है, ये वैल्यू आप p में रख करके लैम्डा x की वैल्यू में लैम्डा इंटू -1, बेटा क्लियर है। और बेटा 1 इंटू -6, 1 इंटू +k5 डिवाइडेड बाई लैम्डा +1। लैम्डा की वैल्यू यहां रख दीजिए, इससे x निकल के आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो p पॉइंट आपका बन जाएगा। क्लियर। इसी तरह से y की वैल्यू यहां निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, k इंटू -4, तो -4k, 1 इंटू -6, तो -6 डिवाइडेड बाई लैम्डा के या k +1, क्या कहेंगे हम, k +1।
और यहाँ से k की वैल्यू 5 रख करके इसे सोल्व कर लेंगे तो आपका q पॉइंट भी आ जाएगा। तो बेहतर है x तो 0 ही रहेगा, y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यहाँ पर y 0 रहेगा, x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आपको x, 0 मिल जाएगा। पहले आपको लैम्बडा या k फाइंड करना है, फिर उसके वैल्यू पॉइंट फाइंड करना होता है। तो बेहतर है कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल कहलाती है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, बेटा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना 2-3 बार, तो ध्यान देना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले रेशो फाइंड करेंगे, रेशो फाइंड करने के बाद पॉइंट फाइंड किया जाता है। रेशो के फाइंड करने के लिए आप 0 वाला पार्ट ले, बेहतर होता है, उससे ही आप वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप उससे रेशो निकाल लेंगे 0 वाले से। 0 कौन है, यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर x 0 है। तो मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो बेहतर है कि बेटा आपको सेक्शन फॉर्मूला बहुत क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है आपको इसमें चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेटा ये 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी, IIT में भी है, जगह जगह आप इसका यूज करेंगे तो आपकी जितनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया IIT में सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। तो बेहतर है कि इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आप फास्ट स्पीड में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अगर आपको आगे बेहतर फ्यूचर बनाना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो बेस्ट ऑफ लक। तो बेटा इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। थैंक्स टू ऑल।